सियासत में बाहर से सब कुछ जैसा दिखता है, अंदर से वो वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। और राजस्थान की सियासत की स्थिति तो और भी ज्यादा विचित्र है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के अपने ही संगठन में जो प्रतिस्पर्धा का दौर चल पड़ा है, वो सियासी सरगर्मियों को कहां लेकर जाएगा, इसका शायद कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन इस सारी कश्मकश में इस बार एक अच्छी खबर निकल कर आई है। मुख्यमंत्री गहलोत और भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच ये जो प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता का दौर चल रहा है, वो अब जनता के लिए कुछ अच्छी खबर लेकर आया है। पहली बार शायद इन दोनों बड़े नेताओं के मनमुटाव का फायदा जनता को मिलने जा रहा है। पायलट और गहलोत की तू मैं जनता के लिए कैसे रंग लाई, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे प्रदेश की राजनीति के विश्लेषण के सबसे प्रसिद्ध मंच से सभी विश्लेषण आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, मेरा नाम है चेतना और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। राजस्थान की जनता को पहली बार गहलोत और पायलट की प्रतिस्पर्धा का कुछ फायदा मिलने जा रहा है। सभी तरह के राजनीतिक तांडव देखने के बाद आखिरकार कांग्रेस सरकार तो बच गई, लेकिन गहलोत और पायलट के बीच की खाई और गहरी हो गई। मुख्यमंत्री गहलोत को अब तक यही लग रहा था कि पूरी तरह से उन्हीं की जीत हुई है। विधानसभा में बहुमत साबित करने के बाद भी अब तक सचिन पायलट को ना तो कोई पद मिला है, ना ही संगठन में कोई पोस्ट। उन्होंने उन्हें एक साधारण विधायक बना दिया है। लेकिन इन सब के बाद भी जनता में पायलट की लोकप्रियता है कि घटने का नाम ही नहीं ले रही। इन सब को देखकर गहलोत खेमे की रातों की नींद उड़ी हुई थी। हर तरह से पायलट को बदनाम करने की कोशिशों के बावजूद भी युवाओं में उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही थी। इसे देखते हुए गहलोत ने हुक्म का इक्का चलाने का सोचा और ये हुक्म का इक्का जनता के लिए खुशखबरी लेकर आया। गहलोत ने राजनीतिक शतरंज की अब वो चाल चल डाली जिसके बाद तो उनकी लोकप्रियता बढ़नी ही बढ़नी है। उन्होंने एक के बाद एक जनता के लिए हित के कई फैसले कर डाले। ये सभी फैसले ऐसे थे जिससे जनता उनकी वाहवाही करेगी ही करेगी। पायलट से लोकप्रियता की प्रतियोगिता की वजह से ही सही, लेकिन लोकहित में कुछ तो काम आगे बढ़ा। गहलोत सरकार ने सबसे पहले तो मंत्रियों और विधायकों के खर्चों और विदेश यात्राओं पर ताला लगा दिया। जैसलमेर के होटलों में 7 सितारा ट्रीटमेंट मिलने के बाद अब उनको वेकेशन ओवर का भी नोटिस थमा दिया गया है। इस फैसले के तहत अब ना तो मंत्री विधायक नई सरकारी गाड़ी खरीद सकेंगे और ना ही कोई भी विदेश यात्रा कर सकेंगे। इन सब के बाद और भी कई सरकारी खर्चों में कटौती की गई है। इसके अलावा राजस्थान सरकार की भर्तियों में केवल राजस्थानियों को ही प्राथमिकता मिले, इस फैसले को अमल में लाने के लिए अधिकारियों को परीक्षण करने के लिए कह दिया गया है। और गहलोत के इन कदमों की अब चौतरफा सराहना होनी तय है। अब देखना यह होगा कि जनता के साथ साथ कांग्रेस आलाकमान इन फैसलों को किस तरह लेती है, क्योंकि गहलोत के ये काम एक तीर से कई निशाने लगाएंगे। अब देखना यह होगा कि जनता के साथ साथ कांग्रेस आलाकमान इन फैसलों को किस तरह लेती है, क्योंकि गहलोत के ये काम एक तीर से कई निशाने लगाएंगे और जनता के साथ साथ आलाकमान तक भी ये मैसेज पहुंचाएंगे कि गहलोत सरकार को किस तरह से चौतरफा तारीफ मिल रही है। 3 सदस्यीय कमेटी के काम के बीच में ऐसे फैसले आने के टाइमिंग को भी हमें देखना चाहिए और समझना चाहिए कि सियासी समुद्र में कभी कभी 2 मछुआरों की लड़ाई में फायदा सभी का हो जाता है। आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।